बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स फर्स्ट चैप्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स, जिसके अंदर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है, काजेज़ और इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है कि आया कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है या कोई और टाइप ऑफ मोशन है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। काजेज़ किस वजह से उसके अंदर मोशन पैदा हो रही है, फोर्स लग रही है, सेंटीपिटल फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, कौन सी ऐसी फोर्स लग रही है। अब उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उस जिस बॉडी पर फोर्स लगी है उसने कोई डिस्टेंस भी कवर किया है या नहीं। मिसाल से हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूवमेंट की है, मोशन आई है इस ऑब्जेक्ट में और ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हुआ है। तो ये इसने क्या किया, इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, इसने ए से बी तक ये डिस्टेंस कवर किया है। तो ये सब कुछ आप फिज़िक्स की जो ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके अंदर इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी हीट हरारत को कहते हैं। नेचर ऑफ हीट डिस्कस करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट कि कौन सी हीट है हमारे पास, कहाँ से हीट आ रही है, सूरज से आ रही है या हमारे पास हीट और सोर्स से, आग से हम हीट हासिल कर रहे हैं, हरारत हासिल कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह से हम हासिल कर रहे हैं। तो ये सब नेचर ऑफ हीट में हम डिस्कस करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, तीन वेज हैं बेसिकली, कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, कि कौन से तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, कि हीट देने से क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं, क्या रिज़ल्ट्स आए हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो फिज़िक्स की ब्रांच हीट होगी उसके अंदर। नेक्स्ट फिज़िक्स ब्रांच साउंड वेव्स को डिस्कस करते हैं। साउंड वेव्स की प्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। ये साउंड वेव्स कौन सी हैं, हमारे पास ट्रांसफर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल हैं। प्रोडक्शन को देखें कि ये साउंड किस सोर्स से पैदा हो रही है, वो किस वजह से पैदा हो रही है। जैसे ये मेरे पास एक ये पॉइंटर है, इसको अगर मैं इधर ये पेज के ऊपर ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इससे अब आवाज़ पैदा हो रही है। तो ये जो मोड है, प्रोडक्शन कैसे होती है साउंड की, ये डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि जो साउंड है हमारे पास वो अनडैम्प्ड है या डैम्प्ड है। जो जैसे उसका एम्पलीट्यूड जो है उसमें कोई कमी नहीं आती, यानी कि जहाँ जो सोर्स से आवाज़ पैदा हो रही है वो जो साथ बैठा हुआ शख्स उसको उतनी ही पहुंच रही है, उसमें कोई भी कमी नहीं आ रही। अब मैं बोल रहा हूं तो अब जो दूर बैठा हुआ शख्स होगा मुझसे, वो उस तक मेरी कम आवाज़ पहुंचेगी, तो ये क्या होगा, डैम्प्ड। इसका मतलब ये है कि ये वक्त के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, साउंड का डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सब कुछ आप फिज़िक्स की ब्रांच साउंड में आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स लाइट फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को देखा जाता है कि जो हमारे पास रोशनी आ रही है वो सूरज से आ रही है, वो बल्ब से आ रही है, वो फायर को जलाया गया है। तो ये सब जो फिज़िकली तौर पर जो लाइट होती है वो कैसे हम तक पहुंच रही है, इन चीज़ों को देखते हैं हम। उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, लाइट की वर्किंग को देखते हैं। अब यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल मीन क्या होता है, लाइट होता है। ऑप्टिक्स में हम देखते हैं ये जो चश्मे वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, ये सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं जो एज्ड पर्सन होते हैं जिनका आई ऑपरेशन होता है। तो ये सब जो कम्युनिकेशन में भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, पीटीसीएल के नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये लाइट कम्युनिकेशन भी होती है और लाइट को जो ट्रांसफ़र होती है, ये सब आप फिज़िक्स की ब्रांच लाइट के अंदर आप डिस्कस करते हैं। नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, कि चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो वो उनमें कोई भी फ्लो ऑफ करंट नहीं होता। जैसे कि ये फर्ज करें मेरे पास एक वायर है, तो इसके अंदर चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। अब अगर इसके साथ जो है वो आप कोई बैटरी या कोई इस तरह से सेल जो है वो आप अटैच कर देते हैं, एक सर्किट मुकम्मल कर देते हैं, तो चार्जेस क्या आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। तो चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो उस वक्त करंट पैदा होता है। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट।
तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है मैग्नेटिज्म के साथ कि जहाँ पर भी ये करंट पैदा होता है किसी भी वायर के अंदर, तो उसके इर्द गिर्द क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। जैसे ये एक वायर है, इसके अंदर जब करंट पास होगा तो ये इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे उस वक्त कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, जब चार्जेस मोशन में होते हैं करंट भी पैदा होता है, मैग्नेटिज्म भी उधर पैदा होता है। तो ये सब चीज़ें आप फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच नंबर 6 एटॉमिक फिजिक्स। एटम की साख्त को डिस्कस किया जाता है, स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि एटम मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये सब चीज़ें आप फिज़िक्स की ब्रांच एटॉमिक फिजिक्स के आप अंदर डिस्कस करते हैं। नंबर 7 न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास ज़ाहिर है नाम से न्यूक्लियस, जैसे ये आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है एटम के, इसके सेंट्रल जो पार्ट होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये हाइड्रोजन का मैंने एक न्यूक्लियस शो किया है। आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सेंटर में ये प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ये जो इनका बिहेवियर होता है, जो पार्टिकल इनकी नेचर होती है या जो इनकी वेव नेचर होती है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियर फिशन क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है, ये जो एटॉमिक बम बनाए जाते हैं, ये सब कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 4th स्टेट हमारे पास होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस की शक्ल में होते हैं, चाहे वो नियॉन का बल्ब हो, चाहे वो सूरज है, या जो भी ये कायनात में सेलेस्टियल बॉडीज़ पाई जाती हैं, जो गैलेक्सीज़ हैं, वो सारे के सारे उधर आयंस की शक्ल में मैटर हमारे पास मौजूद है। और 90% से जो है वो हमारे पास जो मैटर है वो प्लाज्मा की सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो ये जो प्रोडक्शन होती है, जो 4th स्टेट है हमारे पास मैटर की, इसकी स्टडीज़ को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो हम डिस्कस करते हैं वो प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। और नंबर 9 जो लास्ट है वो हमारे पास है जियो फिजिक्स। जियो मीन्स क्या है, अर्थ के मुतालिक जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर को इसको स्टडी करते हैं। ये हमारे पास कि उसकी बनावट क्या है, उसकी साख्त क्या है, वो कहाँ पर ज़रखेज़ हैं, कहाँ पर पहाड़ हैं, उसके अंदर क्या क्या मादनियात मौजूद हैं, जो वसाइल, जो रिसोर्सेज हम हासिल करते हैं, ये सब कुछ जो आप डिस्कस करते हैं। कहीं पर जो है वो ज़मीन के अंदर ठंडा पानी है, कहीं पर गर्म पानी है, तो ये जो कहीं पर लावा पैदा हो रहा है, इधर डिस्कस करते हैं जियो फिजिक्स के अंदर। आई होप इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया है। तो ये पेज नंबर 3 है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, इधर से आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इधर से आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।